नमस्कार, मैं सुदीप पटवी। क्या बगैर तीर्थ पुरोहितों के आदि धाम श्री बद्रीनाथ में यात्रा की कल्पना की जा सकती है? क्या बद्रीनाथ की संरचना में जो सामाजिक त्रिकोण काम करता है उसके बगैर यात्रा की कल्पना की जा सकती है? बद्रीनाथ की परिकल्पना में क्या है सामाजिक त्रिकोण? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, तीर्थ चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, हिंदुओं की आस्था के प्रतीक और देश के 4 धामों में से एक धाम श्री बद्रीनाथ, इसे भू वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। इसमें एक सामाजिक त्रिकोण काम करता है। एक त्रिकोण है मंदिर, तीर्थ पुरोहित और हक हकूकदारी और श्रद्धालु यानी तीर्थयात्री। एक त्रिकोण कई सौ सालों से मजबूती से जमा हुआ है और इसने ग्राम देवता से बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ को अखिल भारतीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। इसके लिए तीर्थ पुरोहितों की कई पीढ़ियां खप गई, पर लेकिन आज जो बद्रीनाथ का जो त्रिकोण है, मंदिर, तीर्थ पुरोहित, हक हकूकदारी और तीर्थयात्री श्रद्धालु, इसमें से त्रिकोण की एक पंक्ति तेजी से सिमट रही है। व्यवस्थागत खामियों के चलते त्रिकोण की जो ये रेखा है, तीर्थ पुरोहित और हक हकूकदारियों के, इस पर संकट आ गया है। कैसे? दरअसल बद्रीनाथ को एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत दिव्य और भव्य बनाने की बात चल रही है। इस दिव्य और भव्य के फेर में तीर्थ पुरोहितों की कूड़ी पुंगड़ी आ गई है। तीर्थ पुरोहितों के घर मास्टर प्लान की जद में आके तोड़े जाने लगे हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तोड़ फोड़ किस कदर और कैसे हो रही है कि तीर्थ पुरोहितों के रिकॉर्ड यानी पोथी और बही मलबे के ढेरों से निकल रही है। ये आदि धाम श्री बद्रीनाथ का जो सामाजिक त्रिकोण है, उसके अस्तित्व पर चोट है। ये चोट कौन कर रहा है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं। क्या है डर, ये सब कुछ जानते, हर कोई जानता है। पर लेकिन इतना तय है, तीर्थ पुरोहितों के बगैर 4 धाम यात्रा चल सकती है, यात्री आ सकते हैं, तीर्थाटन नहीं सही तो पर्यटन हो सकता है। पर लेकिन जिस भाव से आदि गुरु शंकराचार्य ने इस यात्रा की परिकल्पना की थी, वैसा नहीं हो पाएगी। अपने पुरखों को मानने वाले धर्मानुरागी लोग जरूर आएंगे, तीर्थ पुरोहितों को पूछेंगे। अपने 7-7 पीढ़ी पूर्व जो जिन लोगों ने यात्रा की है, उनकी हड़प, उनके दस्तखत देखने जरूर आएंगे, बइयों के दर्शन जरूर करेंगे। आज के टेक्नोक्रेट अगर वो पुरखों के पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हैं तो जानेंगे कि आखिर एक कैसी व्यवस्था थी कि 700 साल पुराने पहले कोई परदादा के दादा आए थे और उनका नाम पंडित जी की पोथी में साफ साफ है। दादाजी कितने भाई थे, तब किस गांव में रहते थे, क्या था स्थिति, कौन थे पंडित जी, उनके दस्तखत कैसे होते थे, वो दस्तखत कैसे करते थे, ये जानने के लिए जरूर अपने तीर्थ पुरोहित के गद्दी पर पहुंचे। लेकिन अगर तीर्थ पुरोहित ही बद्रीनाथ में नहीं रह जाएंगे तो ये रिकॉर्ड कहां रहेंगे, ये रिकॉर्ड उन्हें कौन बताएगा। इस यात्रा की जो विशेषताएं थी
वो उनके सामने कौन गिनाएगा। उनके पुरखों को जो लेखों के माध्यम से, उनके नाम के माध्यम से, उनके दस्तखत के माध्यम से, उनके हरफ के माध्यम से जो बहियों में जिंदा रखे हुए तीर्थ पुरोहित है, उनके दर्शन कैसे होंगे। आज तमाम बातें हो रही है। पहले देवस्थानम की बात हुई, फिर अब प्राधिकरण की बात हो रही है। इन सब बातों में तीर्थ पुरोहितों का को तवज्जो न मिलना यह अच्छी बात नहीं है। हक हकूकदारियों से चर्चा न होना यह अच्छी बात नहीं है। अब बद्रीनाथ में हाल के दिनों में जो पोथी, जो बही मलबे में मिली है, उसको लेकर देश भर में तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तीर्थ पुरोहित परेशान है, हैरान है, वो खून के आंसू रो रहे हैं। अजीब बात यह है, अजीब लोकतंत्र है कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज तीर्थ पुरोहितों का नंबर है, हो सकता है कल किसी और का नंबर आ जाए। हम मेरिट डिमेरिट्स की बात कर सकते हैं, हम समाज में आदर्श स्थिति में आ रही खोट को लेकर चर्चा कर सकते हैं, पर लेकिन किसी परंपरा का या किसी परंपरा को यूं ही दफन करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। ये वास्तविक पाप है। तीर्थ पुरोहित संघर्ष कर रहे हैं, वो समाज से अपील कर रहे हैं कि भाई देखो ये किस प्रकार से हो रहा है बद्रीनाथ में, उनके साथ, उनकी परंपराओं के साथ। पर अभी शायद कोई कान देने को तैयार नहीं है। शायद समाज अब बिजी हो गया है। इसी व्यस्तता का लाभ कुछ लोग उठा रहे हैं। धन्यवाद।